त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 पहले और दूसरे चरण के नाम निर्देशन प्रक्रिया की पूरी होते ही मतदान के बिना ही चुनाव के रुझान और परिणाम मिलने लगे हैं। यह सब कुछ संभव किया है जनता और जनप्रतिनिधियों की समझदारी और एकजुटता की मिसाल ने। नतीजा किरणापुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली 2 पंचायतों में यह दिखाई दिया है। किरणापुर तहसील मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर वनांचल में बसी किन्नी पंचायत में सरपंच और पंचायत की पूरी बॉडी मतलब सभी वार्ड के पंच पूरी तरह निर्विरोध निर्वाचित कर ली गए हैं। कुछ इसी तरह के मिसाल किरणापुर जनपद पंचायत के ऐसे गांव जो सोन नदी और बाघ नदी के बीच बसा हुआ है, पानगांव पंचायत, जो अपने इस परेशानी के लिए जिले में नहीं पूरे प्रदेश में अलग पहचान बनाई हुई है कि बारिश के समय लगभग 3 महीना पूरी तरह यह टापू में तब्दील हो जाता है। आज इसी पंचायत के लोगों ने भी मिसाल पेश करते हुए निवर्तमान सरपंच वंदना संतोष बाहेकार को दोबारा निर्विरोध सरपंच निर्वाचित कर लिया है। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान किन्नी पंचायत में 3 पंचवर्षीय से पंचायत की कमान संभाल रहे निवर्तमान सरपंच दयानंद धनवाले ने बताया कि वे और उनके परिवार के सदस्य पिछले कई वर्षों से इस पंचायत के सरपंच पद पर आसीन हैं। जनता ने सेवा करने का अवसर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने स्वयं किसी अन्य व्यक्ति को पंचायत का सरपंच बनाने की बात जनता के सामने रखी। तो जनता ने बैठक कर बीते कुछ वर्षों से पंचायत में मेट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे बेहद ही मिलनसार और स्वच्छ छवि के छविलाल नागेश्वर को निर्विरोध सरपंच चुनने की योजना बनाई। फिर क्या था, पूरे पंचायत में धीरे धीरे यह बात सभी को पता चली और तय किया गया कि सरपंच ही नहीं पूरी पंचायत बॉडी मतलब 15 पंच भी निर्विरोध निर्वाचित किए जाए। जनता एकजुट हो गई तो सब कुछ संभव हो गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर को किन्नी पंचायत में प्रत्येक पद के लिए एक फॉर्म जमा किया गया। नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तय हो गया कि पूरी पंचायत बॉडी निर्विरोध निर्वाचित हो गई। इसके साथ ही गांव में खुशी का माहौल हो गया और सबने अपने नए सरपंच छविलाल नागेश्वर का स्वागत किया और साथ में निवर्तमान सरपंच दयानंद धनवाले की इस पहल को बेहद ही अनुकरणीय बताया। किन्नी पंचायत की तरह ही किरणापुर जनपद पंचायत की दूसरी एक और पंचायत पानगांव की जनता ने कुछ इसी तरह की मिसाल पेश की। उन्होंने निवर्तमान सरपंच को दोबारा सेवा करने का मौका दिया और इस बार गांव में चुनाव नहीं करवाने का मन बना लिया। फिर क्या था, सरपंच पद के लिए किसी प्रत्याशी ने फॉर्म नहीं भरा, केवल एक प्रत्याशी निवर्तमान सरपंच वंदना संतोष बाहेकार को फॉर्म भरवाया गया। नाम निर्देशन पत्र भरने का समय समाप्त होने के बाद तय हो गया कि उनकी निवर्तमान सरपंच ही वर्तमान में सरपंच होगी। हालांकि पानगांव में किन्नी पंचायत की तरह पूरी पंचायत की बॉडी को निर्विरोध निर्वाचित करने की योजना चल रही है। यहां पर 20 में से 4 पंच का पेच ओबीसी आरक्षण की वजह से अटका हुआ है। जानकारी यही मिल रही है कि जैसे ही यह पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा, पूरी पंचायत की बॉडी को निर्विरोध निर्वाचित करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि नियम के अनुसार ऐसी पंचायत की बॉडी जिसमें निर्विरोध निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप गाँव के विकास के लिए 5 से 10 लाख रुपए की राशि देने की योजना है। हालांकि इसका अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि जिले में इसके पहले भी 2014 में चुनाव में 2 पंचायत निर्विरोध घोषित हो चुकी है। हालांकि तीसरे चरण के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इस दौरान देखना यह है कि और जिले की कितनी पंचायतें इस तरह की मिसाल पेश करती है, जो जिले के साथ ही प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने में मददगार साबित होती है।